चुप कैसे रहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। ओ तेरे हाथों की मेहंदी ये हमसे कहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। तू जिसकी अमानत है बनना, वो साथ तुझे ले जाएगा। सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। होशक ना बोली रात आ गई, कुएं की बारात आ गई। ये तो तलाकनामा है। तलाक के पेपर से दस्तखत। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहन की सगाई हो जाए तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। अपनी बहन का घर उजाड़कर मैं अपना घर नहीं बसाऊंगी। आपको जो करना है कर लीजिए। तो कुछ बोलती क्यों नहीं? मुझे बता दे, मुझसे ना छुपा बोल। एक्सक्यूज मी लाला जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आपकी बेटी की सगाई पहले भी हो चुकी है। ब्याह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो शादी की रात घर छोड़कर चली गई थी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो भी सगाई के दिन। आज के दिन ये बात नहीं करूंगा, मुझे सगाई की बात करूंगा। मुझे तो इस बात का इल्म नहीं था, नहीं तो मैं यहां हरगिज़ नहीं आता। अरे क्या बात है? कोई गंभीर मसला है? गंभीर है नहीं, ये गंभीर बना रहे हैं। मैं तो समझता था कि डिंकी के बारे में इन्हें सब कुछ मालूम है, ये कुछ और बात कर रहे हैं। क्या वकील बाबू, क्या परेशानी है आपको? परेशानी तो आपको हुई खान साहब, जब हम लड़के को लेकर यहां से चले जाएंगे। लड़कियों को लेकर चले जाएंगे मतलब? अब ये सगाई करने आए या धमकी देने आया मैं? खान साहब, अहमद, ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हैं? मैं बात करता हूं। नारायण साहब, हम किसी दूसरे कमरे में बैठ के बात करते हैं। आइए ना, आइए आइए। कपूर साहब, नारायण साहब कोई जरूरी बात करना चाहते हैं। मैं समझता हूं आप भी सुनने तो अच्छा ही होगा। आइए। उमा जी, नारायण साहब को लाला जी से अभी क्या जरूरी बात करनी? बात जो भी हो, सगाई के अलावा इस वक्त और कोई जरूरी बात नहीं है। कहिए। लाला जी, ये सगाई नहीं हो सकती। जो लड़की एक बार घर छोड़ गई हो, वो दोबारा ये हरकत नहीं करेगी, इसका यकीन कैसे कर लें हम? हमारी बेटी अगर घर छोड़कर गई थी तो इसमें कसूर आपके बेटे का था। उसी ने धोखे से बुलाया था उसे। यकीन नहीं आता तो उसे बुला के पूछ लीजिए। बिना पूछे ही खान साहब मुझे सब मालूम है। शादी की रात लाला जी ने जो बाजी पलटी थी, वो सब भी मालूम है मुझे। देखिए नारंग साहब, हम सब लाला जी की इज्जत करते हैं। इनके बारे में आप ये गैर मुहज्जब और अनकल्चर्ड अल्फाजों का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर होगा। वाह, मुहज्जब और शरीफ इंसानों की ये हरकत, एक बेटी की जगह दूसरी को डोली में बिठा दिया। देखिए नारंग साहब, ये अपनी अपनी समझ का फेर है। आप जिसे गैर शरीफाना हरकत मानते हैं, हम उसे शराफत की मिसाल मानते हैं। इन्होंने और उनकी बेटी ने हमारी इज्जत बचाने के लिए कुर्बानी दी। मेरी समझ में नहीं आ रहा हम लोग अपनी सफाई में ये सब क्यों कह रहे हैं। क्यों साहब, आप चाहते क्या? सगाई की रस्म के दौरान ये अड़चने क्यों पैदा कर रहे हैं आप? देखिए खान साहब, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं इस सगाई के हक में नहीं हूं। जहां फरेब हो, धोखा हो, वहां मैं अपने बेटे का रिश्ता नहीं कर सकता। क्या क्या कह रहे हैं?
रिश्ता होगा या नहीं ये फैसला करने से पहले आप एक बार मुझसे तो पूछ लेते। आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं आपको याद दिलाने आई हूँ कि सगाई की रस्म का वक्त हो गया है। बहस छोड़िए और मेरे साथ बाहर चलिए। उमा, उमा, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। ये सब ठीक ही तो कह रहे हैं। शादी की उस रात डिंकी हमारे बेटे की वजह से घर से उतर गई। इसमें कसूर हमारा है, लाला जी का तो नहीं। बल्कि लाला जी तो इस वजह से बहुत अरसे तक अमित को नापसंद करते रहे। आप अपने काम में इतने मसरूफ रहते हैं कि आपको किसी बात का पता ही नहीं चला। तो इसमें लाला जी का कसूर तो नहीं है। देखिए ये सगाई तो होकर ही रहेगी। अगर आप शरीक न भी हुए तो भी हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत पर हर्ष न आए तो बेहतरी इसी में होगी कि इस वक्त आप मेरी बात मान लीजिए। लाला जी, सगाई की रस्म का वक्त हो रहा है, आप चलिए। नारंग साहब, शुभ मुहूर्त निकला जाता है। संतोष पुत्र, डिंकी को बुला ला। क्या बात हुई? कुछ नहीं, छोटे छोटे तूफान हैं, आते हैं चले जाते हैं, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। संतोष बेटा जा, डिंकी को ले आ। जी मम्मी, जा। चलो बेटा। पहचानता है, कभी नहीं पहचानता है, समझ नहीं आ रही क्या हो रही है। अरे आप भी मुझे पहचानती हैं? लेकिन आप? जी मैं बड़ी बुआ लता, राजी की बड़ी बहन। की किस्मत। लेकिन आपकी तो शादी हो चुकी है ना? शादी? लेकिन एक बात, लगता है शादी नहीं हुई इसलिए माइंड कर गई है। शादी तो मेरी भी नहीं हुई, मैं कहाँ माइंड करता हूँ। नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरा आज पहली बार दिल धड़का है। कभी एक बार नहीं, 2 बार। कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से। लगता है मेरी 2 शादियां हैं। 2 शादी हैं। लोगों की तो एक भी नहीं होती, मेरी 2। कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। टीटो सिंह, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग ले। अगर तुम्हें अहमद खान साहब ने देख लिया, तेरा मार मार के भुर्ता बना देंगे। मेरी प्यारी बहन। टीटो सिंह, अरे आप भी मुझे पहचानते हैं? आपको कौन नहीं पहचानता जी, टीटो सिंह जी। आपका इसमें शरीफ क्या है? किसमें शरीफ जी? किसमें नहीं, आपका इसमें शरीफ क्या है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जी, मैं बहुत शरीफ हूँ जी, बहुत शरीफ हूँ मैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आपका नाम क्या है? पता है जी, पता है जी, आप नाम ही पूछते हो जी। मेरा नाम जी लाला भगोड़े राम जी। भगोड़े राम जी? लेकिन भगोड़े राम जी का ये भगोड़े राम जी का छोटा बेटा होगा। मुझे उल्लू बना के गया है। नो प्रॉब्लम। जीजा जी
नहीं, आप यहाँ क्यों डाले? वहाँ चलो ना। चलो ना जीजा जी। तुम जाओ, मैं आता हूँ। हेलो चंद्र जी। नमस्ते दुमार जी। लुकिंग सो हैंडसम। चल ना। सुनिए, आप नहीं चलेंगे? तुम्हारी दुकान की सगाई है ना, मेरी तरफ से उसे मुबारकबाद दे देना। सुनिए, अंगूठी की रस्म तक तो रुक जाइए। जनाब, एक बात बताइए, जनाब अहमद खान साहब ऊपरी हैं या तशरीफ ले गए? पता नहीं। जनाब बहुत गुस्से में लगते हैं। लगता है ये ना तो इस घर में मेहमान है, ना ही तशरीफ रखते हैं, मेरे जैसे ही हैं। मुझे इन्हीं के साथ बाहर जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के साथ अंदर आया था ना। बाय बाय, टाटा। जनाब, अब क्या है? आप इतना गुस्से में क्यों रहते हैं? आपसे मतलब? मेरा मतलब था कि आप देखिए, आप अपना मतलब अपने पास ही रखिए, समझे आप? लगता है इनको भी इस घर में होने वाली सगाई से कोई सरोकार नहीं है। ये कहीं कविता मोहतरमा के तलबकार तो नहीं? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये मेरी बराबरी कैसे कर सकते हैं? और मेरे जितना खूबसूरत भी कहाँ है? टीटो सिंह, नो टेंशन, चलो। आपको भी। मुबारक हो नारायण साहब। नारायण साहब, दो पंजाबी यूं मिलते हुए अच्छे नहीं लगते, जरा खुद के जब भी अपनी मारिए जरा। हाँ। मुबारक हो नारायण, मुबारक हो। जीते रहो, खुश रहो, सब वाहे की कृपा। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। मैं यहां बैठने नहीं आया हूं, आपको घर तक छोड़ने आया हूं। शुक्रिया। आप चाय पियेंगे? इतने बरसों में आप ये भी भूल गई कि मैं रात के वक्त चाय नहीं पीता हूं।
याद रखने की जरूरत भी क्या है? बीते हुए कल को भूल जाना ही अच्छा है। हाँ, भूलना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन आप याद करवाने पर मजबूर कर देती हैं। मैंने क्या किया है? आपने वही किया है जो आप करती आई हैं, अपनी मनमानी। मुझसे मशवरा किए बगैर कोई भी फैसला कर लेना और फिर सबके सामने जाकर उसका ऐलान करना। आज जब मैं लाला जी से बात कर रहा था तो आपको बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उस वक्त जो बहस वहां हो रही थी उसका ताल्लुक मेरे बेटे से था। सब कुछ जानते हुए मैं चुप कैसे रहती? आप चुप नहीं रहेंगी और आप मुझसे ये उम्मीद करेंगी कि मैं सब कुछ जानते हुए भी चुप रहूं, खामोश रहूं। और तुम यहां खड़े हुए क्या कर रहे हो? अपने रूम में जाओ। डैडी, क्या आज के दिन भी मम्मी और आप लड़े बिना नहीं रह सकते? वाह वाह, सुन लिया आपने? साहबजादे क्या फरमा रहे हैं? ठीक ही तो कह रहा है वो। इतने बरसों बाद इस घर में एक खुशी का मौका आया है, आप उसे भी खाक में मिला देना चाहते हैं। मैं खाक में मिला देना चाहता हूं? सारा इल्जाम मुझी को देंगी आप? आपकी कोई गलती नहीं है। वो लड़की जिससे अमित की सगाई होने वाली थी, उसके बारे में सब कुछ बताना आपका फर्ज नहीं था? अमृता के बारे में मैं आपको क्या बताती? गलती तो अमित की ही थी जिसने उसे धोखे से बुला भेजा, और उसी की खातिर वो उस रात लगन मंडप छोड़कर गई थी। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर था? कसूर था, उसका कसूर था, क्योंकि जो लड़की अपने परिवार की इज्जत नहीं रख सकती, वो हमारे खानदान की मान मर्यादा का सम्मान कैसे करेगी? आपको मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। अगर आपको इस घर की मान मर्यादा की परवाह होती तो आप ये घर छोड़ के कभी नहीं जाते। मैं घर छोड़कर नहीं गया था, आपने मुझे घर छोड़कर जाने पर मजबूर किया था। तंग आ चुका था मैं रोज रोज की बहस से। आज भी आप वही कर रही हैं। अगर आप ये सोचती हैं कि आप हर मामले में सही हैं, तो फिर आप मेरे पास मशवरा करने क्यों आई? भूल हो गई मुझसे, आइंदा कभी नहीं आऊंगी। अमित मेरा बेटा है, उसकी सारी जिम्मेदारी मैं खुद ही निभाऊंगी। अच्छा, तो फिर ठीक है, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। इसका क्या मतलब? मतलब ये कि अमित पर जितना आपका हक है उतना मेरा भी है। मुझे भी उसके अच्छे बुरे के बारे में सोचना है, नहीं तो आप कल ये शिकायत करेंगी कि मैंने उसके डैडी होने का फर्ज नहीं निभाया। इज दैट क्लियर? चलो आप थोड़ी देर वहां और रुक जाते तो अच्छा रहता। सगाई के बाद सभी लोग मुझसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे कि आप अचानक कैसे चले गए। तो सब लोगों को बता देना था ना कि क्या हुआ था वहां पर। देखिए, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, अरे मम्मी आप संतोष जरा नीचे आना। नीचे? हाँ, संदर के डैडी उससे कुछ बात करना चाहते हैं। जी दादी। संतोष, तुमसे कुछ बात करनी थी। आज लाला जी की एक और जिम्मेदारी पूरी हुई। डिंकी की सगाई के बाद
उन्होंने राहत की सांस ली होगी। लेकिन संतोष, ये सगाई टूटते टूटते बची। मैं खुद हैरान हूं कि ऐन वक्त पर ये सब क्या हो गया, क्या वजह थी इसकी। मैं तुमसे जानना चाहता हूं